अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर को पढ़ा और उसका एमएस वर्ड का पार्ट को कंप्लीट किया। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके जरिए हम अपना काम कम वक्त में इफेक्टिव वे में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी आसानी के साथ हमारा काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है अच्छे तरीके से, चाहे वो घर की बात हो या ऑफिस की बात हो। अब हम देखेंगे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसे क्यों यूज किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। ठीक हो गया। तो जैसे ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपके जहन में आए तो आपके जहन में बिजनेस आना चाहिए ताकि आप इसको ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सके। घर में भी यूज हो सकता है ये, लेकिन आपके जहन में बिजनेस आना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है और ज्यादातर कैलकुलेशन हिसाब किताब जो होता है वो बिजनेस में होता है, इसलिए मैंने कहा। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। अब कैलकुलेशन क्या है आपको भी पता है, कैलकुलेशन क्या होती है। आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ फार्मूले लगा के एक रिजल्ट लेते हैं। ठीक हो गया। तो मिलियंस ऑफ पीपल यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली। यानी आपका जो काम है, एक तो वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, यानी आंसर उसका बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। दूसरा, वो इजीली और जल्दी से आप उस टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक बिजनेस है, वहां पर आपने बहुत ज्यादा लोगों के बारे में लिखा है, जैसे कि ज्यादातर हमारे यहाँ दुकानों में होता है खाता जिसे कहते हैं। तो जब वो कैलकुलेट उसे करता है तो मुझे बताइए कितना टाइम लगता है। अगर तो 2 से 3 पेज आपने उधार के लिखवा लिए तो उसको लेने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करें तो इजीली आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक पर रिजल्ट ले लेंगे कि कितना पैसा बन रहा है, जितना हमने देना है या फिर लेना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपका जो काम है वो इजीली, जल्दी और एक्यूरेट वे में हो जाता है। इट प्रोवाइड वर्कशीट टू एंटर द डाटा। अब जो डाटा होता है उसको एंटर करने के लिए जो ये प्रोवाइड करती है उसको हम वर्कशीट बोलेंगे, जबकि एमएस वर्ड में हम जहां पर लिखते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और इसमें जहां पर हम डाटा एंटर कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको हम वर्कशीट बोलेंगे। ये आपका एमसीक्यूज है, इसे हाईलाइट कीजिएगा। और वर्कशीट की बात करें तो वो रो और कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है, यानी इसमें डाटा एक टेबल्स की फॉर्म में एंटर होगा, रो और कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है। और एक रो और एक कॉलम जो मिलकर बना रहा होगा डब्बा, उसको हम सेल बोलेंगे। ये आपके एमसीक्यूज है, छोटे छोटे पॉइंट है, की पॉइंट है, इनको जहन में रखिएगा। इट अलो द यूजर टू मेक डिफरेंट कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला एंड बिल्ट इन फंक्शन। इसमें मुख्तलिफ फार्मूलाज आप लगा सकते हैं और बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिनको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसे कि सम का फंक्शन हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया। इस तरह के आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और खुद से भी फार्मूले यूज कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिस्प्ले डाटा ग्राफिकली यूजिंग चार्ट। आप इसमें चार्ट्स का इस्तेमाल करके भी ग्राफिकली डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आमतौर पर आप देखते हैं एक मार्केट को बताया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो एक चार्ट की सूरत में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप अपने बिजनेस के बारे में लॉस या प्रॉफिट को भी चार्ट की सूरत में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ले सकते हैं, मेन एग्जांपल। ठीक है, इसे लाजमी याद रखिएगा। और ये बहुत ही इसके यूजेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा ये यूज होता है। इसके अलावा इन्होंने आई वर्क, नंबर, गूगल डॉक, स्प्रेडशीट और ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल दिए जिसमें आपने 1 या 2 करनी है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपने इसको जहन में लाजमी रखना है। इसके बाद हम एप्लीकेशन की बात करेंगे कि कहाँ पर ये यूज होता है। तो सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा ये ट्रैक करने के लिए होता है प्रॉफिट या लॉसेज, क्योंकि ये आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है, एक फार्मूले लगाकर कैलकुलेट कर देता है। ये कैलकुलेट कर देगा कि या प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। इसी तरह अगर हम कंट्री की इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर भी आप देख रहे होते हैं इकोनॉमी के मतलब मुख्तलिफ न्यूज आ रही होती है। तो ग्रोथ, इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है उसको रिप्रेजेंट के लिए, ये करने के लिए ये ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अब हो सकता है जो इकोनॉमी है वो गिर रही हो या बढ़ रही हो, ऊपर जा रही हो, तो वो सारी की सारी किसके जरिए रिप्रेजेंट हो जाएगी, ग्राफ के जरिए। और हम किसके जरिए इन ग्राफ को इस्तेमाल करेंगे, स्प्रेडशीट, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यूजर उसे यूज करते हैं। इसी तरह हम बात करें तो क्रैशिंग द मार्केट, मार्केट कब क्रैश हो सकती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने उसके चांसेस है मार्केट के क्रैश होने के, उसके बारे में भी हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब मार्केट क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन रखते होंगे तो आपको पता होगा मार्केट क्या चीज है, जहां पर आप सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं मुख्तलिफ करेंसीज या मुख्तलिफ चीजों के बारे में।
अब जो वुमेन है, अब उन्होंने तीसरे के चौथे नंबर पे बात की है किसकी, कि आप घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बजट वगैरह बनाने के लिए कि इस महीने में कितना पैसा लगा, कहाँ कहाँ पे लगा, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम इसके फायदे की बात करें तो आप इससे कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा ईजी वे में, इजीली कम वक्त में एक्यूरेट और एफिशिएंटली परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ नंबर आर एडेड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आप बहुत ज्यादा नंबर्स को अगर उनका सम लेना चाहते हैं या उनको आप उसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या कुछ माइनस करना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अब जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेशन हो जाती है, दोबारा से वो कैलकुलेट होकर एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं। अब इसको हम कैसे समझे, यानी आपने 5 जो है ना स्टूडेंट, उनके मार्क्स का सम लिया, ठीक है, और उसके बाद कोई 5 स्टूडेंट हो रहा है, अब आपने वो भी ऐड कर दिए, ठीक है। कर क्या रहे हैं आप, उन स्टूडेंट का बस सम कर रहे हैं उनके नंबर्स का। अब जो आपने 5 और एंटर किया है ना, उनका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर सामने आ जाएगा, यानी जो फाइनल रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप कुछ डाटा एंटर करेंगे, कोई डाटा रिमूव करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो फाइनल आपने फॉर्मूला लगाया है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, रिकैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कैलकुलेट की जो स्पीड है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है और इजी बना देता है। उसके बाद देखिए, इट मेक इट इजी टू मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन एंड रिकैलकुलेट ऑटोमेटिकली, यानी ये रिकैलकुलेट अपडेट खुद ब खुद ही कर देता है, इसलिए आप इन्फॉर्मेशन को आसानी के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब है इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह इट डिस्प्ले न्यूमेरिक डाटा एज अ चार्ट और ग्राफ और चार्ट की सूरत में भी आप न्यूमेरिक डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। न्यूमेरिक डाटा इनटू अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, आप दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भी न्यूमेरिक डाटा को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्प्रेडशीट कैन नॉट प्रोसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा क्विकली। अगर बहुत ही ज्यादा डाटा है, कितना है, बहुत ही ज्यादा डाटा का वॉल्यूम है, तो उसको हम कहेंगे कि वो उसको जरा कैलकुलेट करने में इसको थोड़ी बहुत टाइम ज्यादा लग सकता है। इसके अलावा इसमें प्रोग्रामिंग फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, बल्कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स है यूजर उन्हें यूज कर सकता है, बजाय ना कि ये कि यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे, वो एडवांटेजेस हैं, और इन को ही अगर आप ज़हन में अच्छी तरह रख लें तो आपके जो होते हैं क्या फीचर्स, उनको आप इजीली समझ लेते हैं। अब इसको मैं एक मरतबा फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, बिल्कुल MS वर्ड की तरह, एक दो चीज़ याद है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका ऑफिस बटन, ये क्विक एक्सेस बार है। ऑफिस बटन में आप सेव करते हैं फाइल को, या उसको कहाँ पर आपने सेव करना है, नाम क्या रखना है, या मुख्तलिफ पेजेस क्या है, आप वर्कशीट को ऐड कर रहे हैं, मल्टीपल वर्कशीट को ऐड करें तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है यहाँ से जितने भी उन्होंने आपको टूल्स दिए हैं इनमें से कोई भी आप इधर ऐड कर सकते हैं ताकि आप जल्दी से उसको यहाँ से एक्सेस कर सकें। ये हमारी टाइटल बार है, यहाँ पर नाम नजर आ रहा है, आपने बुक 1 रखा है इसका नाम। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप नेम है, और ये है फार्मूला बार, यहाँ पे फार्मूला लगता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज करने के लिए ये 3 बटन होते हैं जो कि आपको हर जगह हर विंडो में मिलेंगे। उसके बाद इसको बात करेंगे तो ये एक रिबन बॉक्स है, और यहाँ पर बात करें तो ये कॉलम्स, ठीक हो गया, और ये है रोज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये है कॉलम्स और है ये रो, और इस कॉलम और इस रो को मिलाकर ये जो आपको डब्बे डब्बे नजर आ रहे हैं, ये एक यूनिक डब्बे को हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और सेल को कैसे हम देखेंगे, इस सेल को या इस बॉक्स को हम कॉलम बाय रो कैसे लिखेंगे, इसे हमेशा लिखेंगे कॉलम बाय रो, यानी इस डब्बे का क्या नाम होगा, A/1, यानी A और 1। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कोई भी एक उठा लूं, आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जैसे कि मैं कहती हूँ ये वाला, तो यहाँ पर देखिए कि कॉलम कौन सा है, पहले कॉलम का नाम आएगा F, और उसके बाद आएगा किसका नाम, रो का 5, यानी इस बॉक्स का नाम, इस सेल का नाम है F5। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ में से हर एक पे जैसे आप कर्सर मूव करेंगे, लाएंगे, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये सारे के सारे कॉलम्स और रोज हैं जो कि हर सेल्स बना रहे हैं, तो ये सारे के सारे सेल्स को हम वर्कशीट विंडो कहते हैं। तो आई थिंक ये मेन चीजें थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि कोई MCQs पूछा जाए तो आप इजीली उसे बता सकें। अब हम फीचर की तरफ जाते हैं, जल्दी जल्दी से इन्हें कवर करते हैं। तो फीचर्स की बात करें तो आप आसानी से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने इजीली देखा कि आप मुख्तलिफ फार्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। रिकैलकुलेशन का क्या मतलब है, जैसे ही आप कुछ नया एंटर करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपने पहले कैलकुलेशन की होती है उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है, यानी रिकैलकुलेट होकर
एक्यूरेट रिजल्ट आपके पास आ जाता है। इसके बाद हमने बात की थी कि हमने न्यूमेरिक डाटा वगैरह को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रेडशीट में, तो हम ग्राफिकली तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को। तो यही बात यहाँ पर होगी कि चार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के आपको अवेलेबल होंगे जिनके जरिए आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को ग्राफिकली। ऑटोफिल की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको आप इजीली याद भी रख सकते हैं और इसको लाजमी लिखिएगा। ऑटोफिल इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली फिल सेल विद अ सीरीज ऑफ नंबर एंड डेट्स, यानी अगर आपने एक रोल नंबर या सीरियल नंबर लिखा 1, उसके बाद 2, उसके बाद आप उसको ऑटोफिल कर सकते हैं क्योंकि एक सीक्वेंस में वो उसको बढ़ा देंगे बजाय ये कि आप हर साल में जाके लिखते जाएं। इसी तरह आप एक मरतबा डेट लिखें उसके बाद उसको ऑटोफिल करें तो वो हर मरतबा वो खुद ब खुद ही बढ़ के लिखी हुई आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम सॉर्टिंग की बात करें तो सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना डाटा को एक खास ऑर्डर में। ठीक हो गया, जिस तरह के आप A to Z है वो क्या है ABC है ना, A to Z। इसी तरह 1 2 3 है तो वो एक सीक्वेंस में ऑर्डर में बढ़ रही है 1 से लेकर 10 तक। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि 10 से 1 तक आ जाए तो फिर भी वो एक ऑर्डर में है। और इसी तरह अगर मैं कहूँगी आप 2 का टेबल लिखिए तो वो भी आपको एक ऑर्डर में नजर आएगा, 2 आएगा फिर 4 आएगा। तो सॉर्टिंग का मेन जो मतलब है वो यही होता है कि आपने डाटा को अरेंज कर दिया एक ऑर्डर में। यू कैन सॉर्ट द डाटा इन योर वर्कशीट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप असेंडिंग यानी बढ़ाते हुए जाएं 1 से लेकर जैसे 10 तक है A से Z तक है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। इसी तरह अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इसका मतलब 10 से 1 तक आ जाएगी उल्टी, और इसी तरह Z से A तक। एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि एक टेबल है जिसमें मार्क्स स्टूडेंट के स्टोर है। अब जो स्टूडेंट है उस पे आप उस डाटा को अरेंज करना चाहते हैं तो वहां पर आप लगा सकते हैं कि A से Z तक लगा दें, यानी जिनका नाम A से स्टार्ट होता है स्टूडेंट का पहले उनका डाटा शो हो, फिर B वालों का, फिर C वालों का। इसका मतलब आपने एक असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सॉर्ट कर दिया, सॉर्टिंग कर दी उसकी। अब आप इस तरह भी डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि पहले वो वाले स्टूडेंट का डाटा शो हो जिनका नाम Z से शुरू होता है, फिर उसके बाद Y वाले। तो इसका मतलब Z से A तक डाटा शो होता रहे एक सीक्वेंस में, तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, यानी उल्टा ऑर्डर आपने लगा दिया लेकिन डाटा को आपने एक सीक्वेंस में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर फिल्टर की बात करूं तो सबसे पहले फिल्टर को समझने के लिए यूट्यूब में भी एक फीचर है जिसमें आपको वो कहते हैं आप फिल्टर लगाएं कि आपने कौन सी वीडियो देखनी है, कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, ये फिल्टर लगा लें। चाहे ये भी फिल्टर लगा लें कि वो कब अपलोड होगी, 1 घंटा पहले की, 1 मंथ पहले की या 1 साल पहले की। तो इस तरह के फीचर आपने देखे होंगे यूट्यूब में, तो उसको हम फिल्टर कहते हैं। ठीक है, तो इधर भी फिल्टर मिलता है हमें कि आप फिल्टर लगा लें, यानी आप फिल्टर कर लें कौन कौन सी चीज आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए उनको हम लैदा कर देंगे, जो चाहिएंगी वो फिल्टर करके आपके पास आ जाएंगी। तो इसी तरह यहाँ पर भी फिल्टर अलो है, यानी जो डाटा आपको रिक्वायर है उसका फिल्टर लगाएं, सिर्फ वही आपके पास आएगा। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा है कि हो सकता है कि आपने सिर्फ जो स्टूडेंट पास हो गए उनका रिकॉर्ड चाहिए, तो इसका मतलब सिर्फ पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपके पास एक फिल्टर होकर आ जाएगा क्योंकि आपको पास का चाहिए था। अब जो फेल स्टूडेंट है उसका टेम्परेरली हिडन हो जाएगा, यानी ये नहीं कि वो रिमूव या डिलीट हो जाएगा, नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो अभी हिडन है, छुपा हुआ है, लेकिन वो रिमूव नहीं हुआ, लेकिन फिल्टर के तौर पर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिजल्ट डिस्प्ले करवा दिया गया। तो ये मेन मकसद होता है फिल्टर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही यूजफुल फीचर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। आपको जो चाहिए आप आसानी से उसके मुताबिक फिल्टर लगाएं, जो चीजें नहीं जरूरी उनको हाइड करें। अब अगले की बात करें तो ये फीचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और इस फीचर सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर इंपॉर्टेंट समझेंगे तो ही जेन में रहेंगे, और जब आप इन्हें लिखते हैं तो 2 से 3 मिस हो ही जाते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि सारे के सारे याद करें। अब इस फीचर की बात करें तो दिस फीचर अलो द यूजर टू फाइंड द सेल यूज्ड इन फार्मूला। अब फार्मूला आपने एक लगा दिया है जिसमें आपने फर्ज करें कि पहले कॉलम की बात करूं या फिर थर्ड कॉलम की बात करूं, ठीक है, उनको आपने यूज किया फार्मूला में। ठीक है, तो अब ये फीचर क्या करेगा, उन्हीं सेल को शो करवाएगा जो कि फार्मूला में यूज हुए, यानी 2 कॉलम्स आपने यूज कर लिए। ठीक है, पार्टिकल रोल थी उनकी और 2 कॉलम थे, उनको आपने फार्मूला में सम के लिए यूज किया। बेसिक्स एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपने सम के लिए 2 सेल्स को यूज किया। सेल मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉलम और रो को मिलाकर एक सेल बनता है। अब उन सेल पर एक एरो शो होता है
जो कि बता रहा होता है कि ये वाले सेल आपके फार्मूला में यूज हो रहे हैं। अगर आपने कोई रॉन्ग डाटा एंटर कर लिया है, रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है, तो आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये वाले सेल है फार्मूला में, देखो डाटा सही है इसका, चलो जी ठीक हो गया। बजाय ये कि आप उसे ढूंढते फिरें कि कौन सा फार्मूला में कौन कौन से सेल यूज हुए हैं, पहले उन्हें ढूंढें फिर देखें। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फीचर है। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डिस्प्ले एरो टू ऑल सेल विच आर यूज्ड इन दैट फार्मूला। जो फार्मूला में यूज है उन्हीं सेल्स को, वो सारे के सारे सेल्स को डिस्प्ले करेगा एरो के साथ। एक ब्लैक एरो होता है जो कॉलम्स के ऊपर होता है, वो बता रहा होता है कि ये वाले सेल्स यूज हो गए। अब प्रिंटिंग की बात करें तो स्प्रेडशीट में भी MS वर्ड में भी था, अब इस सॉफ्टवेयर में भी है कि आप आसानी से इसको प्रिंट करवा सकते हैं, यानी उसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी प्रिंट करवा सकते हैं। जो आप कंप्यूटर में देखते हैं, जैसे कि ये आपके सामने प्रिंट हुआ नजर आ रहा है ना, कंप्यूटर में ये सेव है, इसको हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। आप इसे हाथ में नहीं पकड़ सकते, आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसे हाथ में नहीं पकड़ सकते। लेकिन जो आपको एक प्रिंट करके, जिसे फोटो कॉपी कह सकते हैं, आप आपके हाथ में दे दी जाती है, आपके पास होती है। ज्यादातर बच्चे हार्ड कॉपी के थ्रू पढ़ना ज्यादा इजी समझते हैं, तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। ठीक हो गया। तो आप इजीली जो आपने डाटा एंटर किया उसकी अगर आपने कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप इजीली उसको प्रिंट करवा सकते हैं। एक प्रिंटर है, उसको आप सेंड करें कमांड Ctrl+P से, आप उसको प्रिंट करवा दें। ऑटो कंप्लीट की बात करें तो नाम से ही जा रहा है कि खुद ब खुद कंप्लीट होता जाएगा। जो एक मरतबा आपने पहले यूज कर ली ना, डाटा एंटर किया, अगर दोबारा उससे करें, जैसे ही आप उसके 2 से 3 हर्फ पहले लिखेंगे तो बाकी वो खुद ब खुद आपको ऑप्शन देगा कि आपने ये एंटर करना है, तो आप आसानी से उसे वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक स्टूडेंट है, उसका नाम अहमद है, आपने अहमद के पहले पूरे स्पेलिंग एंटर कर चुके हैं। अगर दोबारा कहीं आप अहमद यूज करेंगे तो वो अभी आप ए लिखेंगे और आपको ये सॉफ्टवेयर कहेगा कि क्या आपने अहमद एंटर करना है। बजाय ये कि आप पूरे स्पेलिंग लिखे, आप अहमद पे क्लिक करके आसानी से उसे यूज कर सकते हैं। अब हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के कॉमर्स में यूजेस देखेंगे, यानी बिजनेस में इसके यूजेस देखेंगे। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आपने ये कहना है कि यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट, बजाय ये कि आप ये कहें कि सिर्फ कॉमर्स के यूजेस। ठीक है, तो आप इजीली ज्यादा लिख पाएंगे। अब वर्कशीट और वर्कबुक की बात करते हैं। डिफरेंट टास्क इन कॉमर्स आप परफॉर्म यूजिंग वर्कशीट एंड वर्कबुक। बहुत ही ज्यादा इजीली आप एग्जांपल देती हूँ आपको। आपका कोई बिजनेस है तो आपने बिजनेस के मुतालिक कुछ ना कुछ लिखना होता है कि इतना माल आया, इतना गया, इतने का ये बिका, इतने का हमको घाटा हो गया, इतने का हमने उधार लिया और इतने का हमने उधार दिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब वो सब के सब आप एक रजिस्टर के ऊपर लिखते जाएं तो फिर कहीं पे आपने रिमूव भी करना है अगर आपको वापस मिल गया उधार या आपने उधार पे कर दिया। तो इस तरह के मुख्तलिफ आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। तो इस तरह की जो डाटा एंट्री है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर में, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं तो वो ईजी हो जाएगी आपके लिए, एफिशिएंट हो जाएगी। आप उस डाटा को इजीली मेंटेन करेंगे, बजाय ये कि आप रजिस्टर में उसे मेंटेन करते फिर ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक लार्ज स्केल बिजनेस पे। तो आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉक हैंडलिंग की बात करें, स्टॉक का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में कितना माल है, आपके बिजनेस का जो माल है उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में भी आप जो आपका माल है उसको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कंप्लेक्स कैलकुलेशन को स्टॉक मैनेजमेंट में इजीली परफॉर्म कर सके। अकाउंट्स हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पर अकाउंटिंग की टर्म में आ जाएगा ये। जरा अकाउंटिंग यानी ई कॉमर्स वाले इसे अच्छे से जानते होंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स वगैरह। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज टू हैंडल द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बिजनेस है तो वो उसके बारे में लिखेगी ना कि मैं इसको आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ कि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में प्रोडक्ट्स आपने ली, ठीक है, आपने क्या ली, प्रोडक्ट्स जो आपने सेल करनी पहले आपने खरीदी, तो आपने प्रोडक्ट ली और उसका पैसा पे किया। ये एक ट्रांजैक्शन हुई। क्या हुई? ये एक ट्रांजैक्शन हुई। यानी आप लिखेंगे ये वाली ट्रांजैक्शन कि मैंने इतने का पैसे का सौदा लिया है, फिर आपने वो सौदा बेचा, ये भी एक ट्रांजैक्शन हुई। फिर आप लिखेंगे कि मैंने इतने का सौदा बेच दिया। फिर आपने अपने बिजनेस के यूज के लिए कोई मशीनरी ली, आप लिखेंगे कि मैंने बिजनेस के यूज के लिए इतने पैसे की मशीनरी ली। फिर आपने किसी से उधार पकड़ के अपने बिजनेस में लगाया, आप लिखेंगे कि मैंने इतने का उधार लिया और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब हर एक चीज जो मैं बता रही थी, अभी एग्जाम्पल दे रही थी, इनको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, हर वो काम जो आपके बिजनेस के मुतालिक है, चाहे वो आपने पैसे पे किया है, उधार किया है, लेकिन बिजनेस में उसका अमल दखल है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलेंगे।
तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी कि ट्रांजैक्शन क्या है। अगर आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। अब ये बैलेंस शीट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, लेजर क्या है, ये अकाउंटिंग में बहुत बहुत बड़ी सी टर्म्स हैं जो कि आप के बिजनेस को बताती है, आपके बिजनेस का एक व्यू देती है कि ये प्रॉफिट हो रहा है आपको या लॉस हो रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं लेजर्स वगैरह में, मैं ज्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं यहाँ पर जाने वाली। आपने सिर्फ इतना कहना है कि हर ट्रांजैक्शन को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्ड कीपिंग की बात करें तो आप इजीली अपने रिकॉर्ड को कीप कर सकते हैं, जो कि मैंने पीछे बताया ट्रांजैक्शन में होता क्या है। रिकॉर्ड ही तो हम उसको रिकॉर्ड को ही तो लिख रहे हैं ताकि हमें पता चलता रहे। इसी तरह आप आसानी के साथ जल्द क्विक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिक रीकैलकुलेशन का भी हमने देख लिया था कि आसानी के साथ खुद ब खुद ही अपडेट होकर रीकैलकुलेशन हो जाती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी हमने पीछे देख लिया था इसके फीचर्स में कि आप चार्ट और ग्राफ के थ्रू अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्री डिफाइंड फंक्शन की बात करूं तो प्री डिफाइंड फंक्शन में आ जाता है कि बने बनाए आपको फंक्शन मिलते हैं, जैसे सम का है, प्रोडक्ट का है, आप उनको इजीली यूज कर सकते हैं। आपने अगर सम निकालना है तो बजाय ये कि खुद फार्मूला लिखे, प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइन का मतलब होता है पहले से ही डिफाइन है, पहले से ही सिस्टम में डिफाइन है, इजीली बस उधर से क्लिक करें, उनको यूज करें। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हो गए। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, जो से टॉपिक या जो से कंसेप्ट मैं क्लियर नहीं कर सकी, आपके डाउट क्लियर नहीं कर सकी, उनको लाजमी बताया करें ताकि मैं आने वाली वीडियो में उनको कवर कर सकूं। और अगर आपको समझ आ गई है या मेरे आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो वो भी बताया करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से किया करें, और वीडियो को भी लाइक किया करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है कि हम आपके लिए दोबारा से अगली वीडियो बना सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।